हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला पर। दोस्तों हम पढ़ रहे थे रीजनिंग के चैप्टर से सीटिंग अरेंजमेंट, जिसका पार्ट 1 हमने बना लिया, आपको चैनल पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। और दोस्तों हमने वहाँ पर बात की कि बेसिक अप्रोच, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक ट्रिक्स क्या हैं कि हम अरेंजमेंट को जल्दी से जल्दी बना लें, क्योंकि हमें पता है कि हर एग्ज़ाम में सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी आते हैं, और जहां बैंक के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ 10 से 15 नंबर के भी अरेंजमेंट्स आते हैं। तो हमने ये देखा और सीखा कि जब 2 लोगों के बीच में कोई व्यक्ति हो तो दोनों लोग स्विच हो सकते हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पार्ट 1 में बता दी हैं। अगर आप सीधे ही पार्ट 2 पर आ गए हैं, यानी इस वीडियो पर आ गए हैं और आपको बेसिक का नहीं पता, तो आप पार्ट 1 पहले देखें, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और हमने वैसे ही सीखा है जैसे यदि हमने पहली बार सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा हो तो हम कैसे पढ़ेंगे, अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, दिए गए लोगों को गिवन इन्फॉर्मेशन से पिक्चोरियल फॉर्म कैसे बनाएंगे कि लोग किसके बाएं किसके दाएं बैठे हैं, बाएं में दूसरा कौन है, दाएं में दूसरा कौन है, पड़ोसी कौन है। पड़ोसी का मतलब जो अगल बगल होते हैं वही पड़ोसी होते हैं, इसके अलावा पड़ोसी नहीं होते। और जब विषम लोग हों तो हम आमने सामने के लोग नहीं बता सकते, और यदि सम लोग हों यानी 6, 8, 10, 12 सम संख्या में लोग हों तो वहाँ पर हम आमने सामने के लोग बता सकते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला सवाल। हालांकि हमने पहले पार्ट में 2016 का रेलवे एनटीपीसी सेकंड शिफ्ट का सवाल किया था। आज मैं आपको थोड़ा और बेसिक से चलाकर फिर वापस लेकर चलूँगा एग्ज़ाम के सवाल पर। तो आज हम एक सवाल करते हैं जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। सवाल है कि 7 लोग हैं, PQRSTUV, PQRSTU और V 7 लोग हैं। या तो वो बताएगा कि 7 लोग हैं, 6 लोग हैं। अगर दिया नहीं हो तो काउंटिंग आपको करनी है, ये आपका काम है। तो मैं गिनता हूं PQRSTU और V 7 लोग हैं। और कैसे बैठे हैं, कहता है केंद्र की ओर मुंह करके। केंद्र की ओर मुंह कैसे, यूं, एक सर्किल है और केंद्र की ओर मुंह करके यूं बैठे हैं 6 लोग ये, और एक को आप कहीं पर भी बना दीजिए और सबके मुंह क्या है, अंदर की ओर है। एक सेंटर पॉइंट को देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं, गोलाकार आकृति में बैठे हैं, केंद्रोमुख होकर बैठे हैं इर्द गिर्द। और कैसे बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि P T और S के बीच में है। P T और S के मध्य ऐसे भी हो सकता है और P T और S के मध्य ऐसे भी हो सकता है। ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो हमें देखना यह है कि कौन सी लाइन ऐसी हम लें। अगर किसी नाम को कॉमन 2 बार यूज लिया गया है तो पहले वो लाइन लें। अगर ऐसा नहीं है तो आप बाएं दाएं वाली लाइन पहले पकड़ें, आपका अरेंजमेंट इजी बन जाएगा, इजीली आपसे बन जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो कहता है P T और S के बीच में है, तो कोई भी जगह हो सकती है जहां बीच में हो। तो हम बाएं दाएं वाली लाइन देखते हैं कहाँ है, U Q और V के बीच में है, ये भी लाइन मेरे काम की नहीं है। आगे देखते हैं Q T के दाएं दूसरा है। T को सर्किल वाले अरेंजमेंट में किसी भी व्यक्ति को कहीं भी बैठा सकते हैं, अरेंजमेंट खराब नहीं होगा। तो कहता है Q T के दाएं को दूसरा है, कौन, Q, किसके दाएं है, T। तो पहले मैं T को बना लेता हूं क्योंकि इसी के दाएं बाएं है, तो कहीं तो हमें रखना होगा T की जगह कोई ना कोई तो इस सर्किल में होगी, तो मैंने T को रख दिया। और कहता है Q T के दाएं को, तो T का दाएं ये है क्योंकि ये इसका लेफ्ट है, ये लेफ्ट मूवमेंट है और ये राइट मूवमेंट है। और आपको पता ना चले तो आप देखें कि यदि आप बैठे होते यूं तो आपका बायां इधर होता और दायां इधर होता, या फिर छोटी उंगली बाएं जाती है, बड़ी उंगली दाएं जाती है। आप यूं रखें, ये बायां है और ये दायां है। इस व्यक्ति का बायां दायां देखें, ये बायां ये दायां। इस व्यक्ति का बायां दायां देखना हो तो देखिए ये बायां और ये दायां। तो कहता है कि Q है वो T के दाएं दूसरा है, तो T के दाएं राइट साइड में, राइट मूवमेंट में सेकंड नंबर पे 1 2, खुद को छोड़कर यहां से मत गिनना 1 2, ये तो जस्ट दाएं हो गया, हाथों हाथ। तो वो कहता है दाएं दूसरा, तो दाएं पहला ये, दाएं दूसरा ये, कौन है,
मिनिमम 2 लोगों को हमने बैठा दिया। Q जो है T के दाएं दूसरा है। अब या तो T की बात होगी या Q की बात होगी। जिन 2 लाइनों को हमने छोड़ दिया वो लाइनें दोबारा देखते हैं। अब हम U Q और V के बीच में है। कौन? U जो है वो Q और V के बीच में है। तो U जो है वो Q और V के बीच में, क्या Q और V के बीच में यहां आ सकता है? V तो नहीं है, इसका मतलब यहां नहीं आएगा। कहता है U जो है Q और V के बीच में, तो Q और V के बीच में ये आएगा, क्योंकि V यहां नहीं रख से, तो यहां कौन आएगा? U। ये बात हो गई क्लियर। आगे देखते हैं P T और S के बीच में है। P जो है T और S के बीच में है, तो ये T हो गया, S इधर हो नहीं सकता। T और S के मध्य कौन है? P है। ऐसा उसने गिवन दिया है। जब 6 लोग मेरे पास बैठ गए, जितनी इंफॉर्मेशन दी उससे मेरे पास 6 लोग बैठ गए, एक जगह खाली है, तो सोचो मत, आदमी भी एक बच गया, जगह भी एक बच गई। एक शब्द बच जाए, एक कोड बच जाए, एक आदमी बच जाए, एक जगह बच जाए, तो सोचो मत, वो उसी का होता है जो बच गया। कौन बच गया? यहाँ पर हमारे पास P Q R बच गया, तो ये R की जगह हो गई। तो अरेंजमेंट इतना इजी बन जाएगा यदि आप अप्रोच लगाएं। प्रैक्टिस तो देखिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है। जो आ जाए, जिसका आ जाए, तो सेकंड पर्सन के लिए किंतु परंतु लेकिन तथा जब की आ जाए फर्स्ट पर्सन के लिए। और जब बीच में लोग होते हैं तो कैसे भी हो सकते हैं, दोनों तरफ लोग स्विच हो सकते हैं। और ऐसा एग्ज़ाम में सवाल आया भी है जो मैं करवाऊंगा। तो पहला जो सवाल है आपके सामने ऊपर, उसका अरेंजमेंट ये बनेगा, उसकी पिक्चोरियल फॉर्म ऐसे बनेगी, कौन सा व्यक्ति किसके बाएं दाएं है। अगर मेरे से पूछा जाए T के सामने कौन है, तो T के सामने आपको दिख रहा होगा V है, लेकिन नहीं है। आंसर नहीं दे सकते, हमें नहीं पता कौन होगा, क्योंकि संख्या कितनी है? 7 का मतलब विषम संख्या है, और विषम में आमने सामने के लोग नहीं बताए जा सकते। हाँ, मैं ये बता सकता हूं T के पड़ोसी कौन है। T के पड़ोसी अगल बगल वाले होते हैं, P और R। अगर मेरे को पूछा जाए S के दाएं कौन है, तो S के दाएं कौन है? P है। S के बाएं कौन है? V है। S के बाएं दूसरा कौन है? U है। ये सारी चीजें मैं बता सकता हूं। अब आगे देखते हैं सेकंड सवाल, जिस पे प्रैक्टिस हम करते हैं। ऐसा ही सवाल है, आप बनाकर देखना। आपके सामने बोर्ड पर आ गया होगा सवाल। सेकंड सवाल देखें। सेकंड सवाल आपके सामने आ गया। देखिए कितने लोग हैं। पहली बात तो ये कि लोग गिनिए कितने हैं, और फिर ये देखिए कि अरेंजमेंट जल्दी से जल्दी कैसे बनेगा, किन लाइनों को हम पहले लें। तो कहता है P Q R S T U और V, 3 3 6 और 7 लोग अब भी हैं। और कहता है केंद्र की ओर मुंह किए हुए, केंद्र की मुंह किए हुए, तो ऐसे ही लोग हैं। केंद्र की ओर अगर मुंह करके लोग बैठे हैं तो ऐसे ही हैं। 7 लोग हैं, तो फिर वही 7 की पोजीशन, एक आदमी कहीं पर भी बैठा दीजिए। लेकिन जो आमने सामने बने हैं वो एक्चुअल में आमने सामने नहीं है, क्योंकि इसका जवाब हम दे नहीं सकेंगे। तो हम यही कहेंगे कि सामने कौन है हमें पता नहीं होगा। सबका मुंह केंद्र की ओर है, तो बायां दायां सब के हिसाब से, और बायां दायां हर एक का, एक दूसरे के जो नज़दीक बैठे होंगे उनका बायां दायां विपरीत होगा। क्योंकि अगर यहाँ जो आदमी होगा ये उसका राइट मूवमेंट होगा और ये लेफ्ट मूवमेंट होगा, तो इस व्यक्ति का इधर लेफ्ट होगा। तो पास में बैठे 2 व्यक्तियों का बायां दायां हमेशा अपोजिट होता है। खैर, सवाल पर जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि पिक्चोरियल फॉर्म इसकी कैसे बनेगी, अरेंजमेंट में लोग कैसे बैठेंगे। उसके पास ये बने बनाए निष्कर्ष हैं। पिक्चोरियल फॉर्म उसके पास है कि लोग कैसे बैठे, उसने वहाँ से लाइनें चुरा चुरा कर यानी निष्कर्ष आपको दिए हैं। अगर आपके पास डायग्राम बन जाए तो किसी टीचर से पूछने की आवश्यकता नहीं है, बस क्वेश्चन को रिपीट दोबारा कर लीजिए। अगर वैसी की वैसी चीज़ें अगर इस अरेंजमेंट में पाई जाती हैं तो अरेंजमेंट बिल्कुल सही है, और अगर गलत होती हैं तो आपने अरेंजमेंट गलत बना दिया है, दिक्कत है वहाँ, कहीं ना कहीं आपने कोई मिस्टेक कर दी है। दूसरा सवाल देखते हैं। P V और S के बीच में है, 7 लोग दिए हैं ऊपर पहली लाइन में, लेकिन दूसरी लाइन में कहता है P V और S के बीच में है, तो मुझे पता नहीं। 2 केस बन सकते हैं, P तो बीच में होगा लेकिन V इधर भी हो सकता है, S इधर हो सकता है, या V इधर होगा S इधर हो जाएगा, P बीच में ही रहेगा। लेकिन आगे देखते हैं। Q T का पड़ोसी नहीं है।
अब नहीं है तो क्या पता क्यू टी के पास नहीं बैठेगा, लेकिन इतनी जगह में कहीं पर भी बैठ सकता है। मैं तीसरी लाइन को पढ़ता हूं, आर जो एस के दाएं को दूसरा है क्यू और यू के बीच में है। कम से कम 3 लोग बैठ जाएंगे इस लाइन से। तो देखते हैं, आर जो एस के दाएं को दूसरा है, आर जो है ना वो एस के दाएं को दूसरा है, आर एस के दाएं को दूसरा। मूवमेंट मैंने बता दिया लेफ्ट राइट का कैसे होगा। और आर जो एस के दाएं को दूसरा है, आर क्यू और यू के बीच में, ये क्यू और यू के बीच में है, तो क्यू यहां हो सकता है या यू हो सकता है, क्यू यहां हो सकता है या यू हो सकता है। समझे आप मेरी बात को? या तो क्यू यहां होगा, यू यहां होगा, या क्यू यहां होगा, यू यहां होगा, क्योंकि आर उन दोनों के बीच में। उसने कहा है आर जो एस के दाएं को दूसरा है, बात इसकी है, आर जो एस के दाएं को दूसरा है क्यू और यू के बीच में है। इसलिए मैंने 2 के सीधे के सीधे यहां बना दिए। या फिर आप एक डायग्राम और बनाओ, इसमें क्यू को यहां रखो, यू को यहां, एक में क्यू को नीचे रखो, यू को ऊपर रखो। 2 भी चला सकते हैं, लेकिन यहां जरूरी है नहीं। टाइम ज़्यादा वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता है कुछ भी। एग्ज़ाम में कम समय में जल्दी चीज़ें हो जाएं, इसी को सही माने आप। तो आगे देखते हैं, P V और S के बीच में है। P जो है V और S के बीच में है। P जो है वो कहता है V और S के बीच में है, V और S के बीच में, तो इधर तो जा नहीं सकता। P V और S के बीच, S तो ये रहा, V यहाँ आ नहीं सकता और जगह पहले से ही बुक है ये तो इधर जाना पड़ेगा। P V और S के बीच में है, तो देखिए S पहले से बना हुआ था, V को इधर ही जाना पड़ेगा, इधर बन नहीं सकता क्योंकि मैंने अरेंजमेंट पहले कहीं और चला लिया था इधर, तो इधर जगह नहीं बनती, इधर बनती, और इन दोनों के मध्य P है। आगे देखते हैं, Q T का पड़ोसी नहीं है। Q जो है वो T का पड़ोसी नहीं है, तो जगह तो मेरे पास सभी लोगों को बैठाने के बाद T के लिए यही जगह बचती है। देखिए Q U आ गया, R आ गया, S आ गया, P आ गया, V आ गया, T अभी तक बैठा नहीं, तो T यहीं है। लेकिन वो कहता है Q T का पड़ोसी नहीं है, तो T का पड़ोसी तो यही है, इधर V है, ये तो नहीं है, लेकिन यहाँ Q है तो नहीं होगा। लेकिन मेरे पास 2 ऑप्शन थे, 2 लोगों के मध्य R बैठेगा, लेकिन ये कहता है अरेंजमेंट में यहाँ Q नहीं हो सकता, तो यहाँ कौन होगा? U होगा। यहाँ U फिर हट जाएगा, तो सीधी सी बात होगी, अरेंजमेंट हमारा ये बन गया। और इस तरीके से हमने अरेंजमेंट को बनाया। क्या हम इसमें आमने सामने के लोग बता सकते हैं? नहीं। क्या मैं ये बता सकता हूँ U के पड़ोसी कौन है? U के पड़ोसी T और R हैं। क्या मैं ये बता सकता हूँ S के तुरंत बाएं कौन है? S के तुरंत बाएं R है। क्या आप बता सकते हैं U के तुरंत दाएं कौन है? तो U के तुरंत दाएं R है। क्या आप बता सकते हैं S के बाएं चौथा कौन है? S के बाएं चौथा कौन होगा? 1 2 3 4 U होगा। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं हमारे 2016 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हुए थे, और एक लेवल है उनका। हालांकि मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको ये बताया था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि मुझे थोड़ा और बेसिक बताइए, तो और बेसिक बताने के लिए मैंने आपको ये 2 सवाल बताए हैं। आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम चलते हैं हमारे एग्ज़ाम वाले सवालों पर, 2016 NTPC रेलवे, और देखते हैं सवाल को। बोर्ड पर आपका NTPC रेलवे का सवाल है, जो आया हुआ सवाल है 2016 में, और कहता है 6 सहकर्मी एक व्रत में बैठे हैं, और 6 सहकर्मी एक व्रत में कैसे बैठेंगे? ऐसे। और 6 हैं तो आमने सामने बनाएंगे, और इस बार हम जोड़ीदार भी यानी आमने सामने के लोग भी बता सकते हैं, या हम यूं कहें जोड़ीदार भी बता सकते हैं, या आमने सामने के खिलाड़ी, कुछ भी बात पूछ ले, आमने सामने के लोग पूछने हो तो अब पूछ सकता है, अब हम बता सकते हैं। तो कहता है 6 लोग हैं और उनके चेहरे व्रत के मध्य भाग को देख रहे हैं, यानी कि सबका मुंह केंद्र की ओर है। डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में है, प्रियंका महेश और लक्की के बीच में है, पुष्कर और महेश एक दूसरे के सामने है। अब लास्ट वाली लाइन जो थी कि पुष्कर और महेश एक दूसरे के सामने है, तो एक दूसरे के सामने कैसे भी कर दीजिए पुष्कर और महेश को, या आप इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके पड़ोसी वही होंगे जो बोला गया है इनके लिए। तो पुष्कर और महेश आमने सामने रख दिए, आप इनको स्विच भी कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आमने सामने होने चाहिए बस। या आप यहाँ रख सकते हैं या आप यहाँ रख सकते हैं,
आमने सामने रख दिए। फिर कहता है डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में है। डायना जो है पुष्कर और पद्मा के बीच में है। पुष्कर और पद्मा के बीच में कौन है? डायना। पहली बात तो ये। आगे कहता है प्रियंका महेश और लक्की के बीच में है। प्रियंका महेश और लक्की बन नहीं सकता, महेश और लक्की इधर ही बनेगा। तो और कहता है यहां पर कौन है? प्रियंका। तो ये मेरा डायग्राम बन गया। कुछ लोगों ने इसका जवाब ऐसे ही दिया होगा, लेकिन इसका एक सवाल है जो यहां पूछा गया है, महेश के पड़ोसी कौन हैं? महेश के पड़ोसी अगर आप जवाब देंगे तो आप देखें आपका उत्तर क्या होगा। पहली बात तो ये, दोबारा देख लेते हैं सवाल को। पुष्कर और महेश आमने सामने ही होने चाहिए हैं। और कहता है कि डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में है। डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में है। तो देखिए डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में है, प्रियंका लक्की और महेश के बीच में है। लेकिन आप ये देखें कि डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में, तो पुष्कर और पद्मा के मध्य डायना, कौन? डायना इधर भी आ सकती थी, या फिर यहां महेश और लक्की आ सकता था, और बीच में कौन है? प्रियंका। प्रियंका महेश के या तो इधर होगी या इधर होगी, या पद्मा इधर होगी या इधर होगी। पुष्कर और पद्मा के बीच में डायना भी हो सकती है, और पुष्कर और पद्मा के बीच डायना इधर भी हो सकती है। अब पता नहीं है कुछ भी, लेकिन सवाल देखें आप। पहली बात तो आप समझ लें कि पहले जो मैंने बनाया वो भी बनेगा, लेकिन ऐसा भी तो बन सकता है पुष्कर यहाँ हो, आमने सामने तो ये अब भी हैं, पुष्कर और महेश आमने सामने हैं, लेकिन पुष्कर और पद्मा इधर ना हो के पद्मा इधर हो, तो बीच में कौन आएगी? डायना। इधर यहाँ हो सकता है कि महेश और लक्की के मध्य प्रियंका हो। महेश और लक्की के मध्य कौन हो? प्रियंका। महेश और लक्की के मध्य कौन हो? प्रियंका। लेकिन पुष्कर और पद्मा के बीच डायना भी तो हो सकती है, और पुष्कर और पद्मा के बीच डायना हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसीलिए मैंने बताया था कि लोग स्विच हो सकते हैं। जितनी लाइन बताई आप देख लें, बिल्कुल सही है। आप इधर से चलेंगे महेश और लक्की के मध्य प्रियंका, तो यहाँ आ जाएगा। महेश और लक्की के मध्य कौन है? प्रियंका, तो प्रियंका है। और पुष्कर और पद्मा के बीच डायना, तो डायना यहाँ भी है। और महेश और लक्की ऐसे भी आ सकते हैं, क्योंकि जगह के लिए मेरे को कुछ ऐसा बताया नहीं है फिक्स कि कौन किधर बैठेगा। तो ये कंडीशन बन सकती थी, लेकिन सवाल जो होगा वो सवाल आपके सामने है। महेश के पड़ोसी कौन है? नीचे लिखा भी है, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 27 अप्रैल 2016 थर्ड पाली यानी थर्ड शिफ्ट का सवाल है। कल जो मैंने कराया सेकंड शिफ्ट का सवाल था, ये थर्ड का है। लेकिन क्या इसका जवाब आएगा क्या? तो जवाब है महेश के पड़ोसी कौन है? महेश तो यही है, पुष्कर यही है। महेश तो कहीं जगह नहीं बदली उसने, क्योंकि महेश और पुष्कर तो आमने सामने। लेकिन महेश और लक्की के मध्य प्रियंका थी, महेश और लक्की के मध्य प्रियंका थी। तो देखते हैं महेश के पड़ोसी कौन? महेश के पड़ोसी प्रियंका हो सकती है, देखिए, या पद्मा हो सकती है। या तो पद्मा इधर होगी, प्रियंका इधर होगी, या पद्मा इधर होगी, प्रियंका होगी। लेकिन हर हाल में इसके पड़ोसी तो प्रियंका और पद्मा ही होंगे। तो ये चालाकी भरा सवाल था जिसका जवाब मांगा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका और पद्मा, ऑप्शन थर्ड। पुष्कर और डायना नहीं होगा, डायना और प्रियंका नहीं होगा, लक्की और प्रियंका नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रियंका और पद्मा। ये हर हाल में इसके पड़ोसी रहेंगे। तो सवाल आपको समझ आया होगा। एक सवाल और देखते हैं। आगे सवाल देखें, बोर्ड पर आपके सामने सवाल है। ये सवाल भी 28 अप्रैल, यानी पिछला सवाल 27 अप्रैल का था, ये 28 अप्रैल का सवाल है। सेकंड शिफ्ट का सवाल है 2016 का, जैसा कि इन्फॉर्मेशन गिवन है बोर्ड पर आपके सामने। सवाल है प्रेरणा, कुतुब, राहुल, स्टालिन, तुहील, उजाला, वरुण और वहीदा एक व्रत के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। लोगों को मैंने गिना, लोग 8 हैं। ये काम आपका है। या तो वो कहे 8 लोग, प्रेरणा, कुतुब, राहुल, या फिर नहीं दे, नाम दे तो गिने 8, और केंद्र की ओर है तो समझ में आती है बात। फिर वही, और सब केंद्र की ओर देख रहे हैं, सबका मुंह
अंदर की ओर है तो बायां दायां इसी हिसाब से जज करना है, जैसे इस आदमी का बायां दायां, इस आदमी का बायां दायां, इस आदमी का बायां इधर दायां। चीज़ समझ में आ जाएगी। सवाल हमने कर लिए। और कहता है वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं हैं, कि वहीदा की जो प्लेसिंग होगी, जो पोजीशन होगी, वो प्रेरणा के तुरंत लेफ्ट होगी, जस्ट लेफ्ट, एकदम जैसे लेफ्ट में चलेंगे, चलते ही आपको वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं मिलेगी। लेकिन तुहीन या स्टालिन की पड़ोसी नहीं है। लेकिन, किंतु, परंतु पहले आदमी के लिए आता है, और पहला इंसान कौन है? वहीदा। वहीदा तुहीन या स्टालिन की पड़ोसी नहीं है। उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है, वरुण तुहिन के बगल में बैठा है, राहुल तुहिन और उजाला के बीच बैठा है। तो इसमें जो नाम कॉमन आया है वो मैं देख लेता हूं, उजाला। उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है। अगली लाइन में कहता है वरुण तुहिन के बगल में बैठा है। अगली लाइन कहता है राहुल तुहिन और उजाला के बीच बैठा है। तो मैं उजाला जो ज़्यादा बार आई है इसी वजह से आई है कि मैं 3 कम से कम लोगों को बैठा पाऊंगा, 3-4 मैक्सिमम लोग इन लाइनों से बैठ पाएंगे। उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है, तो उजाला कुतुब का तुरंत दायां इधर, ये रहा उजाला। ये उजाला जो है कुतुब के तुरंत दाएं बैठ गई है। उजाला कुतुब के तुरंत दाएं हैं। मैंने वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है, लेकिन तुहीन या स्टालिन की पड़ोसी नहीं है। इस लाइन को छोड़ दिया, अगली लाइन पे मैं चला गया, क्योंकि इस लाइन में और अंतिम लाइन में ये नाम कॉमन है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठाने में मदद करेगा। तो कहता है उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है, वरुण तुहीन के बगल में बैठा है, पता नहीं। राहुल तुहीन और उजाला के बीच में बैठा है। राहुल जो है तुहीन और उजाला, तो उजाला यहाँ है और तुहीन यहाँ आ जाए तो यहाँ राहुल नहीं बैठ सकता, क्योंकि पहले ही कुतुब बैठा है और अरेंजमेंट में ऐसा बोला है कि उजाला कुतुब के तुरंत दाएं। तो इसका मतलब राहुल तुहीन और उजाला, तुहीन यहाँ आएगी, उजाला, इनके बीच कौन बैठा है? राहुल। और कहता है 2 लाइनें मेरे से बन गई हैं। वरुण तुहीन के बगल में बैठा है। वरुण जो है तुहीन के बगल में, इधर बैठ नहीं सकता, एक ही जगह है, हालांकि अगल बगल यही होता है, लेकिन ये पहले से बुक है, ये बुरा मान जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, और बुरा किसी को नहीं लगे, पोजीशन सही करनी है हमें। तो यहां कौन बैठेगा हमारे पास? वरुण, क्योंकि वरुण तुहीन के बगल में बैठा है। 5 लोग हमने बैठा दिए, और ऐसा ही कहा उसने, मैं पढ़ के भी बताऊंगा आपको लास्ट में। वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है। वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है। अब 2 ही जगह, या तो वहीदा यहां आ सकती है, और वहीदा जो है प्रेरणा के तुरंत बाएं है, तो प्रेरणा यहां आ सकती है। देखें, वहीदा या तो यहां आ सकती है, तो फिर प्रेरणा यहां ही आएगी, या एक केस और हो सकता है कि यहां वहीदा आ जाए, फिर यहां कौन आएगी? प्रेरणा। या तो ये 2 जगह होगी, यहां कोई और बैठेगा, या ये 2 जगह होगी, यहां कोई और बैठेगा। लेकिन क्या होगा देखते हैं। वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं हैं, लेकिन का मतलब पहले वाला वहीदा तुहीन या स्टालिन की पड़ोसी नहीं है। वहीदा को अगर आपने यहां बैठाया, प्रेरणा को यहां बैठाया, तो स्टालिन को यहां बैठाना पड़ेगा, और उसने कहा है स्टालिन वहीदा का पड़ोसी नहीं है, और ऐसा नहीं है तो आपको वहीदा यहां रखनी है, प्रेरणा यहां रखनी है, तो एक जगह बच गई। अब पड़ोसी नहीं होगा, कौन आ जाएगा? अंतिम जगह, अंतिम व्यक्ति स्टालिन। और ऐसे करने से मेरा पूरा का पूरा अरेंजमेंट बन गया है। आप देखें, कोई गलती नहीं है। अब चेक कैसे करें? कई बार कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता, क्या मैंने सही बनाया है, क्या यहाँ मेरे को कुछ परेशानी आ रही थी वो ठीक हुई क्या? तो चेक करते हैं। प्रेरणा, वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है, वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है, चेक हो गया, सही बैठी। लेकिन का मतलब वहीदा तुहीन या स्टालिन की पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी नहीं होना चाहिए, नहीं है। आगे कहता है उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है। उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है, बिल्कुल है। वरुण तुहीन के बगल में बैठा है। वरुण तुहीन के बगल में ही बैठा है क्या? बिल्कुल बैठा है बगल में। राहुल जो है तुहीन और उजाला के मध्य बैठा है क्या? बैठा है। तो जब सारी चीज़ पढ़ ली, चेक कर ली, कहीं पर भी लाइनें एंटी नहीं आई, यानी विरोध में नहीं आई, गलत नहीं हुआ कहीं,
इसका मतलब अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। और इसमें एक सवाल भी पूछा गया है आपको, इस सवाल के नीचे ही दिया गया है, दिए गए किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा है। सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली पढ़ें और इस चीज़ को एक बार समझ लें, फिर हर ऑप्शन पे यही इंप्लीमेंट करना है आपको। क्या कि किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति कौन? पहले ऑप्शन में देखते हैं दूसरा व्यक्ति प्रेरणा, क्योंकि पहला कौन है? राहुल है, दूसरा कौन है? प्रेरणा। और कहता है किस जोड़े में दूसरे व्यक्ति पहले व्यक्ति यानी राहुल के दाएं से दूसरा है। तो सीधी सीधी बात होगी, क्या राहुल के दाएं से दूसरी प्रेरणा है? यानी पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा ये आदमी है जो सेकंड नंबर पे बैठा है। तो देखते हैं, राहुल के दाएं से दूसरा वरुण है, लेकिन वो कहता है प्रेरणा। पहला ऑप्शन गलत। उसके हिसाब से जो जोड़े हैं वो सही ऑप्शन है, लेकिन हमने चेक करा पहला तो ऑप्शन गलत है। अगला देखते हैं, वरुण के दाएं दूसरा वहीदा। वरुण के दाएं दूसरा वहीदा है क्या? नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी गलत। तीसरा देखते हैं, उजाला के दाएं दूसरा तुहीन। उजाला के दाएं दूसरा तुहीन है क्या? बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। चौथे को भी चेक करते हैं, स्टालिन के दाएं दूसरा कुतुब। स्टालिन के दाएं दूसरा कुतुब है क्या? नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो गाइज, हमने पढ़ा सीटिंग अरेंजमेंट के अच्छे क्वेश्चंस जिनका एक लेवल था। हम इनसे आगे की बात भी करेंगे और हम देखेंगे इनसे आगे भी क्या हो सकता है। मैं बैंक लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा, एसएससी सीजीएल भी पढ़ाऊंगा, पजल भी बताऊंगा और इनमें क्या कुछ मिलाकर दिया जा सकता है। अभी तो हमने सर्किल में पढ़ा, लेकिन सर्किल में हमने इजी भी पढ़ा और हार्ड का मतलब लेवल वाले सवाल जो एग्जाम में आए थे, जहां हमें किसी एक विशेष प्रकार से भी सोचना था। एग्जाम में टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम ज़्यादा लगेगा तो आप कम क्वेश्चन देख पाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में जिताती हैं। आज की क्लास यहीं तक है, बाकी की बात हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।